अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। कैसे अन्य के प्रति स्नेह, करुणा, दया, हर एक के दुखों को दूर करने की शुभ भावना। अब मैं उस बात के प्रति आती हूँ क्योंकि ये बचपन से ही मम्मा के संस्कारों के अंदर ये बीज पड़ा हुआ था। अब मम्मा की एक मासी थी जिनका नाम था ध्यानी। अब उसके पति का भी बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था। वो भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में वो अपने पतियों को खोकर, तीनों बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुख से बहुत ही रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारी माँ भी प्रार्थना करती थी। जप साहेब, सुखमणि आदि शास्त्र पढ़कर उनको सुनाए भी जाते थे, उनका दुख कम हो जावे, उनके मन को शांति मिले। मम्मा भी बैठकर उनको ये सुनाती थी। एक रोज बाबा की पत्नी यशोदा माता अपनी घर की खिड़की से देखती थी तो एक दिन रास्ते में यशोदा माता और शांतामणि दादी की माँ उनकी मुलाकात हो गई। उसने उनकी माँ से पूछा कि आप रोज कहाँ जाती हो? तो माताजी ने बताया कि हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा ने अपने घर में बहुत अच्छा, बाबा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर के आओ। निमंत्रण पर सभी वहां गए तो बाबा हाथ में गीता उठाकर और उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसीलिए रोने की कोई दरकार नहीं, ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। तो बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तो ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि सुनाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इस प्रकार हमारी माँ को भी अनुभव हुआ। अगले दिन वह अपनी दोनों बहनें, राधे की माँ और ध्यानी माता, उन्हों को लेकर के बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करके बाद में वो दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। माताएं जब घर लौटी, अपनी माँ और मामी के खिले हुए चेहरे को देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे पर खुशी आ गई है, खिले हुए हो, वहां क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर के गए।
चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। जो
मैं परमधाम निवासी शिव बाबा समान निराकार आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान, उनके समान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे शिव बाबा पवित्रता के विपुल भंडार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बिखर रही है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं शिव बाबा के समान ईश्वरीय गुण एवं सर्व शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं शिव बाबा की संतान, उनके समान ही सुख, शांति एवं आनंद का स्वरूप हूं। प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन
से आत्मा देखिए, भाल पर स्नेह से आत्मा देखिए, भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। शरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में।
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा।
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। भाग्य विधाता की संतान मैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। औरों को भी मैं भाग्यशाली बना रही हूँ। मेरे संपर्क में आने वाली आत्माओं को मैं संतुष्ट कर रही हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और सबको संतुष्ट कर रही हूँ। कैसे भी आत्मा हो, हर आत्मा की मैं विशेषता देखती हूँ। हर आत्मा के मेरे दिल में सिर्फ दुआएं दुआएं हैं। उनके आगे, उनको आगे बढ़ाकर मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। मेरे परम पिता परम आत्मा का बार बार शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, जिसने मुझे सद्गति सद्बुद्धि दी, विवेक दिया, सभ्यता सिखलाया, रॉयल्टी सिखलाई। ऐसे बाबा को मैं हर घड़ी साथ रखूंगी। हर सांस याद करूंगी। खुद भी दुखों और अशांति से सेफ रहूंगी और दूसरों की भी दुख दर्द से मुक्त रखूंगी, मुक्त रखूंगी। मेरे बाबा साथ हैं, मेरे शिव बाबा साथ हैं। ओम शांति।
तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम। सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। शिव ज्ञान उच्चारण किया और मोह मिटाया था। सब जागृत आत्माओं को शिव शक्ति बताया था। संगीत पुजारिंदी बड़ा सरस्वती नाम। सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम। सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। ओ माँ, ओ सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा ना गा सकती। हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का पार न पा सकती। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा ना गा सकती। हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का पार न पा सकती। वंदे मातरम कहकर वो भी माँ के गुण गाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको
माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। वीणावादिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माँ तुम्हारी, दुर्गुणहारिणी माँ दुर्गा हो, शक्तिदायिनी माँ तुम्हारी।
शाबाश। आएंगे, माया थोड़ा करती है, विघ्न आएंगे, कहे पड़े तो इसकी परवाह नहीं। जो खड़े है ना अच्छे, वो कहेंगे अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। शाबाश। फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट, चिट्ठी डालना, फिर राय लेना, फिर उसमें सबको सब डायरेक्शन से सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए। ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं। हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या है। हाँ, हो जाए। तो ये भी देखो, आप किसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना। हाँ, अपने को प्रिय समझते हो ना, तो आप नशा रखो, तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएंगे तो दादी, अरे तो दादी नाक से पकड़ो। हाँ, नाक से पकड़ो। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो। हाँ, और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती, कुछ ऐसी हो तो हाँ, मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो। हाँ, बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा, अपने तकदीर को लकीर मत लगा, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो, कहाँ भी हो, अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है, हा? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए? फिर तो हाँ, यही तो है कि ये हम सब, हाँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ, जो कुछ तकदीर का है वो पाए। अगर ऐसे पुरुषार्थ ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे, हाँ, बहुत अच्छे सपूत, हाँ, ऐसे समझदार, हाँ, और सियाने, हाँ, और कोई भी, हाँ, पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता। ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हाँ, और गुड डे, गुड इवनिंग, एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल रखना है, क्योंकि बैड माया बैठी है ना, तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा। नहीं, हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे, भाई बैड है थोड़ी, जो गुड तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। अभी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है उसकी, और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा जब सृष्टि पर आते हैं तो बेहद के माता पिता होने के कारण, ज्ञान के सागर होने के कारण, विश्व रचयिता और विश्व के मालिक होने के कारण हम बच्चों को बेहद की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वे हमारे बेहद के बाबा हैं। तो बाबा हम बच्चों को बेहद सुखों के लिए बेहद का ज्ञान देते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या सुनाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई लेते हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब यानी परिवार, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब परिवार किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब परिवार में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा है, लेकिन सभी एक साथ पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है और आत्मा कहती है
कि बाबा बाबा फिर बच्चों को हम 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। हम बच्चे कहते हैं बाबा, तो बाबा फिर हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत बजा है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान आपको हिला न सके। नंबर 2, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान सतगुरु बाबा का संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं कि जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी और शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।